जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप केदारनाथ मंदिर तो गए होंगे, यदि जो नहीं गए हैं उन्होंने भगवान केदारनाथ जी का जो धाम है उसके जो मंदिर है उसको तो देखा होगा। वह है कत्यूर शैली का मंदिर, उसको कहा जाता है। जी हाँ, ये अकेला मंदिर नहीं है, बहुत से कत्यूर शैली के मंदिर हैं। खासतौर पर जब कत्यूर जो राजा थे वो कुमाऊं की तरफ चले गए तो कुमाऊं में बैजनाथ घाटी, सोमेश्वर घाटी और भी बहुत जगह उनके मंदिर हैं इस तरह कत्यूर शैली। और यदि हम चमोली में भी जाए तो आदि बद्री के मंदिर भी हैं और भी कई मंदिर इस शैली के हैं। आखिर ये शैली क्या है? और अब उत्तराखंड के लोग जो मंदिर बना रहे हैं वो उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मंदिर अवश्य बना है कत्यूर शैली का। कत्यूर शैली का एक मंदिर बना है भगवान ताड़केश्वर जो है रिखणीखाल ब्लॉक, जयरीखाल ब्लॉक उसके जो उसमें है सीमा पे। उनके जो पुजारी हैं बुलेखा गांव, हमारे गांव के बगल में, वहाँ के जो पुजारी लोग हैं उन्होंने अपने गांव में एक मंदिर बनाया, वो कत्यूर शैली का बनाया। पहले उसको भगवान ताड़केश्वर का ही कहते थे, छोटा मंदिर है, बहुत छोटा मंदिर था, भव्य उसे कत्यूर शैली में बनाया गया। लेकिन सवाल है कि ये कत्यूर शैली के मंदिर क्यों नहीं बन रहे? एक, ये विलुप्त क्यों हो रही है? और ये शैली के जो मंदिर थे यदि आप कुछ हिमाचल में भी देखेंगे, हिमाचल से लेके गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल तक, कुछ कर्नाली से पहले तक इस शैली के मंदिर आपको मिलेंगे। कत्यूर शैली क्या थी इसी में मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये पूरा कत्यूर शैली के आप ऊपर देख रहे हैं कि छत्र है गोल सा। वैसे मैदानी क्षेत्रों में ये मंदिर दिखते हैं, इनको नागर शैली का भी कहा जाता है। और ये आदि बद्री में देखिए ये सोमेश्वर घाटी में भी इसी तरीके के मंदिर आपको दिखते हैं। बैजनाथ यहाँ पे भी है, जो कत्यूर घाटी इसको कहा जाता था उधर, कि कत्यूरों का वहाँ से जब ये जोशी मरते कत्यूर वहाँ चले गए। ये मंदिर इस तरीके से। कत्यूरों के लिए कई तरह की कथाएं आती हैं। कत्यूरों के बारे में ये बता दूं कि जो एक उत्तराखंड समग्र तौर पर यानी गढ़वाल और कुमाऊं के अस्तित्व में आने से पहले जो वहाँ एक राजवंश राज कर रहा था वो कत्यूर था। और कत्यूर के को लेकर ये भी कहा जाता है कि एटकिंसन खासतौर पर जिन्होंने हिमालय जो गजेटियर लिखा, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान का जो कैटुरा जो वो था राजवंश, उसका जो प्रथम पुरुष था वासुदेव था, और जो ये उत्तराखंड में मिलता है इनका भी आदि पुरुष वासुदेव थे। और ये कैटुरा जो है, कैटुरा से कत्यूर बने, ये एक ही था। यानी कभी अफगानिस्तान से लेके और उसके बाद हिमाचल, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो सीमा है, हिमाचल, उसके बाद जम्मू कश्मीर तो हो गया, उसके बाद उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं से लेकर नेपाल और पूरा आगे सिक्किम तक इनका कत्यूरों का शासन था। कत्यूर राजवंश जब कमज़ोर होने लग गया तो गढ़वाल में पवार राजवंश उभरा और कुमाऊं में चंद, और इसके अलावा जो डोटी और आगे कर्नाली तक क्षेत्र थे वहाँ पे भी कत्यूरों के राजवंश के लोग काम करते रहे। बाद में वहाँ के 22 जो राज्य बन गए थे छोटे बड़े, कत्यूरों के विघटन के बाद उनको फिर नेपाल के जो राजा थे पृथ्वीनारायण शाह, उन्होंने एकीकरण जब नेपाल किया तो वो नेपाल में चले गए। तो एक कत्यूरों का जो राजवंश था, इन्हीं के ही शासनकाल में जो ये मंदिर बने गए, ये कत्यूर शैली के मंदिर को कहा जाता है। उत्तराखंड में अब जो भी मंदिर बन रहे हैं आप किसी में भी देखिए, केदारनाथ जी की बात करूँगा, केदारनाथ मंदिर जो है वो कत्यूर शैली का है। तो क्या इस तरीके के मंदिर ये लोग बना रहे हैं? आखिर ये शैली क्यों खत्म हो रही है? आप किसी भी इलाके में आप चले जाइए, कत्यूर शैली के मंदिर अब नहीं बन रहे। कत्यूर शैली हम उसको कहेंगे कि जब मंदिर का शिखर बनता है तो यहाँ तिकोने टाइप ऊपर बना देते हैं, लेकिन ऊपर में एक गोल वृत्त आकार में जो बनता था एक छतरी टाइप, वो नहीं बन रहा है। वो उसको अलग भव्यता देता है। भारत खंड में मंदिरों का निर्माण कब से शुरू हुआ इस बारे में इतिहास में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। माना जाता है कि मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए बनाए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती थी। आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में सामने आने लग गए थे। शिलालेखों से मालूम होता है कि राजाओं ने इन मंदिरों के निर्माण में भारी सहयोग किया था। समय के साथ इन मंदिरों के साथ अर्थ मंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि भी जुड़ते चले गए। मंदिर संस्कृत वाङ्मय में अधिक प्राचीन नहीं है। महाकाव्य और सूत्र ग्रंथों में मंदिर की अपेक्षा देवालय, देवायतन, देवकुल, देवग्रह आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। मंदिर का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।
सांख्यान स्त्रोत सूत्र में प्रासाद को दीवारों, छत तथा खिड़कियों से युक्त कहा गया है। वैदिक युग में प्रकृति देवों की पूजा का विधान था। इसमें दार्शनिक विचारों के साथ रुद्र तथा विष्णु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र प्रकृति के देवता, वनस्पति पशुचारण के देवता तथा विष्णु यज्ञ के देवता माने गए हैं। उत्तर पूर्वी वैदिक साहित्य में विष्णु देवताओं में श्रेष्ठतम माने गए। भारत में हिंदू मंदिरों के स्थापत्य सिद्धांतों का वर्णन शिल्पशास्त्र में किया गया है। शिल्पशास्त्र में 3 मुख्य प्रकार के मंदिर वास्तुकला का उल्लेख मिलता है। नागर शैली यानी उत्तर भारत की शैली, द्रविड़ शैली यानी दक्षिण भारत की शैली और वेसर शैली यानी मिश्रित शैली। भारत में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, किंतु आगे चलकर इसमें सुधार हुआ और गुप्त काल को मंदिरों की विशेषताओं के तौर पर देखा जाता है। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर हुआ। गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे थे। एक वर्गाकार चबूतरा ईंट का और जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं तथा बीच में चौकोर कोठी है जो गर्भगृह का काम करती थी। शुरू में मंदिरों की छतें चपटी होती थी, बाद में शिखरों का निर्माण हुआ। मंदिरों में सिंहमुख, पुष्पपत्र, गंगा यमुना की मूर्तियां, झरोखे आदि के कारण मंदिरों में अद्भुत आकर्षण मिलता है। गुप्त काल में मूर्ति कला का मुख्य केंद्र मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र थे। संरचनात्मक मंदिरों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर भी थे जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। इनमें प्रमुख है महाबलीपुरम का रथ मंडप जो 5वीं सदी का है। उत्तर भारत में मंदिरों की शैली को जो मैंने पहले भी कहा नागर शैली कहा जाता है। नागर शैली हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच की जो भूमि है वहाँ पर मिलती है। नागर शैली में नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई मानी जाती है। इस शैली में संरचना में 2 इमारतें शामिल हैं, मुख्य लंबा मंदिर और एक निकटवर्ती मंडप जो छोटा होता है। इन दोनों इमारतों के बीच सबसे बड़ा अंतर शिखर के आकार का है। इस शैली के मुख्य मंदिर में घंटी के आकार की संरचना जोड़ी जाती है। कत्यूर शैली के जो मंदिर हैं वो वास्तव में नागर शैली से ही निकले हैं। जहाँ तक द्रविड़ शैली की बात है तो दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिर द्रविड़ शैली के हैं। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल साम्राज्य के दौरान द्रविड़ शैली दक्षिण में विकसित हुई। इसे कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच के क्षेत्र में देखा जा सकता है। तमिलनाडु व निकटवर्ती क्षेत्रों में बने अधिकतर मंदिर द्रविड़ शैली में ही बने हुए हैं। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य जो शैली है उसकी 2 सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हैं। एक तो गर्भगृह में मंदिरों की 4 से अधिक भुजाएं होती हैं। टावर या पिरामिड नुमा ये होते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी कई मंजिलों को विमाना कहा जाता है। इस स्थापत्य शैली में स्तंभों और खम्भों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो वेसर शैली है वह कृष्णा नदी और विंध्य पर्वत के बीच के मंदिरों के निर्माण में मिलती है। यह प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान उभरी थी। इस शैली के कई मंदिर मध्य भारत और दक्षिण के क्षेत्रों में बनाए गए थे। यह मंदिर वास्तुकला के नागर और द्रविड़ शैलियों का एक मिश्रण है। इस शैली के मंदिरों में टावरों की ऊंचाई कम होती है। बौद्ध चैत्यों के अर्धवृत्ताकार निर्माण भी इसी शैली में हुए थे। इस शैली में संरचनाओं को बारीक रूप से तैयार किया जाता है और आकृतियों को बहुत सजाया जाता है और अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता है। तो यह थी पूरे हिमालय की कत्यूर शैली के मंदिर। आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसको पूरे हिमालय क्षेत्र के लोग, खासतौर पर ये जो उत्तराखंड के लोग हैं वो कत्यूर शैली में फिर से अपने मंदिरों को बनाएंगे, जैसा कि भगवान ताड़केश्वर महादेव के मंदिर के जो पुजारी लोग हैं भुलेखा गांव, जो कि मेरे गांव के बगल में है। मेरा गांव कलीघाट तल्ला है। कलीघाट ये पूरी घाटी है रिखणी खाल ब्लॉक में, पौड़ी गढ़वाल जिला। लहसुन से आप पूरब की तरफ चलेंगे तो भगवान ताड़केश्वर चकलिया खाल के बाईं तरफ चले जाते हैं और उससे आप यदि नीचे की तरफ उतर जाएँ वो पूरी घाटी हमारे गाँव की तरफ चली जाती है। तो भुलेखा जो गाँव है वहाँ पे कत्यूर शैली में अभी मंदिर बना है। आप इसको देखिएगा और इस तरीके के मंदिर बनने चाहिए, क्योंकि हमारी शैली थी, ये हमारी धरोहर है। इस धरोहर को हमें मिटाना नहीं चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आपसे विनम्र अनुरोध है। आता हूँ नई कथा के साथ आपके साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ।
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।